भाई क्या हो गया था कल डॉक? वो कुछ खाली खाली लग रही थी मुझे, कैंप साइड में ही थी उधर बस। नहीं, कल आपको पता नहीं है, इतनी मुश्किलों से गाड़ियां चला के आए हैं यहाँ। सड़क कितनी पतली, 4 फुट की आपने सड़क। गाड़ी नहीं चलाई। ये बहाने हैं। आपने गाड़ी नहीं चलाई। टेंट में लेटना ही तो चार था। 4 फुट की सड़क, बहाने की बात नहीं है। आप चलाएं गाड़ी, मैं आपको अभी देता हूँ, फिर आप शाम को पूछूंगा आपकी हालत। 4 फुट की सड़क, 4.5 फुट ब्रॉड हमारी गाड़ी, आप किस तरह चलाएंगे उस पर? आधा तो पहिया पहाड़ के ऊपर चल रहा था। वो स्टीप जो आप जा रहे हैं, हाँ, स्टीप आप जो 4x4 लगा के आप जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे यूं करके ऐसे गाड़ी चल रही भाई। 60 किलोमीटर, एक दो भी नहीं। और बड़ी और मुश्किलों से रास्ते यहाँ में पहुंचे। छोटे-छोटे ब्रिजेस भी। फिर आलम जान का हमें पता नहीं घर कहाँ है। वो तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाले को रोका, मैंने पूछा कि वो दूर कितना है शहर? कहना 10 मिनट की ड्राइव है। इनकी 10 मिनट की ड्राइव, हमारी 10 मिनट की ड्राइव में बहुत फ़र्क। खैर हम यहाँ पहुँचे, वो घर पे ले आया। तो आलम जान की मेरे ख्याल से बेटी थी इधर बाहर ना, वो दौड़ी गई थी जिसको बुलाने के लिए। खैर वो बुला के लाई। उसके बाद जो हवा चली है, विंड चिल फैक्टर के साथ -5। एक्सक्यूज मी, देयर वाज नो हवा। मैं टेंट में सो रही थी। आई वाज हवा प्रिपेयर्ड नहीं थी कि तो फड़फड़ाएगा। बाहर क्या हो रहा था उस वक्त जब हम चाय बना रहे थे? तो वो तो गुजर गया था ना खाने अच्छा, डिनर आपको के पता था बाद। कि वो हवा गुजर जाएगी? नहीं, डिनर के अच्छा, बाद अच्छा। तो बिल्कुल सही था। हाँ, डिनर के बाद सही हो, फिर हवा थम गई। अच्छा, और इधर कोई 25 कंबल के तो पाइल था, उठा के वो तो सोते ना। तुम जब भी तो नजर नहीं आ रही नहीं तुम 25 कंबल के नीचे सोओगी तो यही होगा। मैं इसलिए नजर नहीं तुम्हारा आई थी। टेंट तो ऐसे भरा हुआ था, तुम तो ऊपर वाले फ्लोर पे सो रही थी अपने टेंट के। हाँ। नीचे तो वो पता नहीं को 50-60 कंबल थे, ऊपर तुम यूं सो रही थी, जगह ही कुछ नहीं थी। अच्छा। घुस के अंदर सोई थी हाँ, तुम। बस मैं और स्नो लेपर्ड थे कैंप साइड पे नहीं रात नहीं को। नहीं नहीं, तुम्हारे हाँ? 2 शेपरोन्स थे। एक तरफ था 30 वो और तो 6 की वो लेके, दूसरी तरफ था 30 लेके। हाँ। वो तुमने साथ सुलाए हुए थे। 2 गार्ड्स तुम्हारे बाहर बैठे मैंने हुए थे सिस्टम बेचारे। कर लिया। सारी रात तुमने उन गार्ड्स को बाहर बिठा के रखा, कितनी बुरी बात। चिपर्सन आए थे कराची से घसीट के टेंट, और सारे टेंट कैंपिंग के शशके और लवाजमात। कैंप साइट पे कौन था? कैंप मतलब टेंट में नहीं सोए। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऑफ रोडर हैं, कुछ बड़े बड़े ऑफ रोडर के साथ मैं आई हूँ। चलो मेरी वीडियो बनाओ, मैं भी नहाऊंगा। नहीं, तुम मैं भी नहाओ कैंपिंग साथ। में मैं नहाती नहीं चलो, हूँ। क्यों नहीं? क्यों भाई, ये क्या बात हुई? अभी नहाएंगे, मैं उस ठंडे पानी से मेरे नहाऊंगा। बालों चलो। की इतनी झंझट नहीं है जितने मेरे आपके बालों हो। में बहुत झंझट है, ये बहुत झंझट है। कंडीशनर ही नहीं मिला, पूरा कंडीशनर मायरा का खत्म पहले दिन ही। और मेरे बाल अकड़ गए। अब बोल रही है कि और मैं कंडीशनर बहुत लेके आऊं। डॉग कंडीशनर मत लेना यहाँ से, मेरे पास बहुत है। अरे भाई, वो बोतल, एक ही बोतल, वो कितना चलेगी? तो क्या मैं पूरा केस लाती जैसे हाँ वो ना। पानी मैं का? कम से कम 4 बोतलें कंडीशनर की लाता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास तो आधी थी, वो तो पहले दिन ही खत्म हो गई थी। अब चलो। कंडीशनर नहीं कंगी है। भी आपकी टूट गई। कंघी जो थी वो यहाँ फंसती है ना, इधर आके, इधर हाँ, यहाँ। बस तो आप नहाएं, दरिया में नहाएं दरिया डायरेक्ट। नहीं, इधर इनके जो बाथरूम है। जो आउटडोरी लोग होते हैं ना, उनको तो बाहर रहने का शौक ज़्यादा भाग रहे है। होते हैं, जंपे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हमारे बचपन में भी टीवी आया 67 के अंदर, उसके बाद एक हफ्ता इंतजार करते थे प्रोग्राम देखने के लिए, बैठे रहते थे। हाँ, अभी तो वो टीवी लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो खत्म यूट्यूब है। पे सब नजर आ जाता है। हाँ, वो बात ही खत्म हो गई कि टीवी ले लो, उसको दीवार पे लगाओ। हम लोग हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट फील्ड में खेलते थे, ये गेम्स खेलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे, हाँ हाँ, मैं खुद फुटबॉल खेलता रहा, वॉलीबॉल खेलता रहा। I have never seen a bigger toilet bag. नहीं, it's all cream. This is not a toilet bag. This is a cream bag. The toilet bag is अरे separate. आपके पास वो कोई क्रीम शीम है तो हर मुझे बिल्कुल है। कौन सी? हर किस्म की। ये देखो, ये भी है, एक दे दे मेरे को। मेरे पास मुंह पे लगाने को है। ये लो। वो मॉइस्चराइजिंग है। सही है, एक्सपायर्ड तो नहीं है? ये पता नहीं, ये देखो। काम करेगी थोड़े से ये इस चीज। सर्दी बहुत थी रात को। हवा चेक हो रही है गाड़ी के टायरों की। हम ज़ुदखुन का जो आखिरी गांव है, हम चिपर्सन वैली का जो आखिरी गांव है ज़ुदखुन,
वहाँ से हम आलम जान के साथ निकले हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं हम ज़ियारत की तरफ। अभी हम आप शाम को जूद खून ठहरे थे। आप जूद खून जो है ना वो पहला घर है जब आप सेंट्रल एशिया से आ रहे होते हैं सिल्क रूट पे ना पुराने ज़माने में, तो इस जगह को जूद खून बोलते हैं। जूद खून का मतलब हो गया कि पहला घर। तो अभी जूद खून से हम जो है ना ज़ियारत जा रहे हैं जहाँ पे बाबा गंदी का ज़ियारत है। बुज़ुर्ग था जो सेंट्रल एशिया से ट्रेवल करके आके यहाँ ज़ियारत सिटीमान के घर जगह है वहाँ पे इनकी फौत हुई है और वहाँ पे उसकी मज़ार हैं, तो हम उनकी मज़ार तक जाएंगे आज। तो ये अभी जो रास्ता है ये इसके फ़ौरन बाद यीशकुक प्लेटून आएगी जो पुराने ज़माने में 900 की आबादी थी, लोग थे रह रहे थे। और जो किला था बहुत बड़ा किला था, इसकी 9 गेट थे। फिर वो फ्लड कर गए। फिर फ्लड हुई है। अच्छा। जो आपको वाइट वाले हिस्से नजर आ रहे हैं ना सारे, ये फ्लड है। वो फ्लड ने पूरा उस टाउन को ना 900 की आबादी को डिस्ट्रॉय कर गए। अभी ये फ्लड से ऊपर की जो ग्रे वाली हिस्से है ना, इस ग्रे वाले हिस्से में लोगों की जो खबरें हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हिस्ट्री नहीं है कि वो कौन लोग थे, कितने पुराने थे, कब ये फ्लड हुई है। वैसे तारीख में बताया जाता है कि 2 दफ़ा फ्लड हुई है, एक 16 में, एक 1445 समथिंग में फ्लड हुई है। तो ये उनमें से कौन सी है ये मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी थी यीशकुक की, वो डिस्ट्रॉय कर गए, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इस वैली की आबादी क्या होगी? अभी कोई 400 घराने, पूरी वैली की मोर और लेस। अच्छा। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे जब चिपरसन वैली में दाखिल होते हैं कितने गांव हैं और ज़रा नाम उनके एक एक। जब आप चिपरसन वैली इंटर होते हैं ना, तो पंजाशाह से लेके यहाँ तक जूदखून तक टोटल 9 गांव हैं। शुरू में यर्जरिच है, उसके बाद फिर रमिंजी है, उसके बाद करमिन है, उसके बाद किल है, उसके बाद रेशित हैं, शहरसब्ज हैं, स्पेंजी हैं, शितमर्ग हैं और जूदखून है। 9 गांव हैं जी। इनकी गाड़ियों की जो टायरें खराब होके पड़ी है ना, वो ही हैं। आपके टायर का कोई कहानी है? नहीं यार, वो पत्थर ने फाड़ा था उसको वहाँ उधर शाम पे। हाँ वो जो लैंडस्लाइड हुआ था ना वहाँ, हाँ उसके अंदर एक पत्थर लगा इसके पीछे वाले को ना, हाँ। वो बनवा लिया था मैंने, लेकिन हवा कम करता है रात को ना, ठंड ठीक इतनी है। होती है ना हवा, हाँ, बैठ वो जाती है। कम कर जाता है। वो गिर रहा था ना। सारे निशानात हैं। ये टाइट है, एक मिनट हाथ नहीं रखी।
ऐसे निकालो जो चलो इधर देखो इसके अंदर ऐसे कुछ निकला हुआ ये देख रहे हैं हाँ यहाँ पे ये जो है ना ये पूरा हमारी जो वैली है इश्कू ग्लेशियर इसके आसपास मिनरल्स है और यहाँ पे गोल्ड भी है रूबी है फ्लड के साथ चीज़ें यहाँ ले आए हैं तो इस तरह से आप जब देख लेंगे ना हर पत्थर में आपको जेमस्टोन और मिनरल मिल जाएंगे तो अभी आपकी गाड़ी यहाँ खाम खा रुक गई तो मैंने कहा कि आपको दिखा देते हैं ये चीज़ें आप देख लें ये फ्लड से आए ये फ्लड से आए हुए हैं फ्लड ने ये चीज़ें यहाँ ले गए तो मैं फिर आता हूँ ना नेचर में तो मैं बस बैठा रहता हूँ इनके पास इधर से चश्मे बह रहे होते हैं इधर पत्थरों की वो माइन है चीज़ें मैं उधर बैठ के ना दिन गुजार के वापस घर जाता हूँ अक्सर मेरे और कुमकुम जो है ना बच्ची मेरे हमारे आउटिंग यहीं पे होते हैं हम यहाँ पे आते हैं हमारे थर्मोस में चाय होगा और हम आके बस यहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं बस बैठे हुए हैं हाँ और फिर शाम को वापस घर चले जाते हैं कोई शेर भी लिख लिए हैं चीज़ें किए हैं जो मैं आपको कह रहा था कि मेरे जो ईसीडी है ना वो पास्चर में गुजरी हैं वो इधर अंदर है नाले अच्छा ये मेरी पास्चर यहाँ पे मेरे बचपन जो है ना लड़कपन गुजरी है मैं जो चीज़ें सीख गया ना मैं यहाँ से सीख गया तो अभी जब मैं यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं मैं उनको अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जब बता देता हूँ वो कहते कि नहीं ये आप वाले तालीम बेहतर है हमारे वाले तालीम से वो लोग बता देते हैं पता नहीं वो ठीक है या गलत है कहते कि नहीं ये वाली ज़िंदगी नेचुरल है जो हम लोगों को सिखाते हैं बस वो चीज़ें बदल रही हैं चीज़ें तब्दील हो रही हैं अभी कुमकुम जिस तरह बैठी है ना तो इस तरह आपको लोग नहीं मिलेंगे बैठे हुए यहाँ इस तरह की नेचर आपको नहीं मिलेगा कि आप जो है ना जाके कहीं भी हैं गोल्ड के ऊपर सेंट्स के ऊपर आप जो है ना फूलों के पास आप जाके बैठ जाते हैं और वो भी हैं फ्रूट वो वाली जो खाने के तो हमारे कराची में तिमर के जंगलात हैं तो हम अपनी छोटी किश्तियों पे वो चप्पू चला के ना छोटे छोटे क्रीक्स बनते हैं चैनल तो वो नमकीन पानी का होता है बदकिस्मती से उधर शहर की आलूगी भी आती है तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा दूर जाएं अब आपके यहाँ टूरिज़्म है साफ़ सुथरा माहौल अच्छा माहौल है तो हम शहर में हमारी भी एक कोशिश है कि वहाँ कुछ जजीरे भी हैं वो इंडस डेल्टा के आपका वो मड फ्लैट्स वगैरह हैं और ये अभी सुना है कि वहाँ पे एक जजीरा है बंडल आइलैंड के नाम से उधर जो है इमरान खान साहब एक दुबई बनाना चाहते हैं शहर तो जो हम तो चाहते हैं कि वहाँ का कुदरती माहौल बचाया जाए उधर आप एक नेशनल पार्क उसको एरिया डिक्लेयर कर दें और जो वहाँ की इकोलॉजी है उसको कंजर्व करें जैसे इसको भी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है सब फॉरेस्ट वगैरह आप लोग कंजर्व करें तो हमारे यहाँ जो कुदरती माहौल है भी तो उधर भी बस लोग रहना चाहते हैं कारोबार करना चाहते हैं वो आप मछेरों के लिए सदियों से जो मछेरों की जो ज़िंदगी है वो उनके लिए रहने दें कुदरती माहौल के लिए रहने दें इंडस फ्लाईवे से नकल मकानी करके परिंदे आते हैं वहाँ पे स्टे करते हैं यहाँ से जाते हो क्रैब यहाँ से जाते हैं हाँ ना परिंदे इधर तो ही से गुजरते हो डाउन जाते हैं तो वो उनकी रिहाइश गाह छोटे छोटे क्रैब हैं वहाँ जो कीचड़ है ना वहाँ पे 1 इंच खाली नहीं है क्योंकि वहाँ कोई मखलूक रह रही होती है जो आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आए लेकिन होती है तो मैं उसको भी काफ़ी मैंने फिल्म किया हुआ है तो वो इंसान जालिम है इंसान जब आदम अलैहिस्सलाम के दौर से इंसान वजूद में आया तो इंसान अशरफुल मखलूक के नाम से वजूद में आया लेकिन इंसान जालिम है वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं बजाय कि प्रिजर्व करने के बजाय चीज़ों के एहतराम करने के वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं वाइल्ड रोज़ है हमारी अभी इसकी जो ये फ्रूट है ना ये तैयार हो चुकी है अभी अगर हम यहाँ रुकेंगे ना घंटे 2 घंटे के लिए तो अब यहाँ रोज़ वाइल्ड रोज़ टी पिएंगे ये जो आपको ये ड्राई जगह प्लेटून नज़र आ रहे हैं ये लेक था किसी ज़माने में रुवाई लेक और यहाँ पे ड्रैगन बसते थे अजदहा रहता था जी और देव टाइप चीज़ हाँ और इस अजदहा के लिए ना जो नीचे इश्कू गांव था वहाँ से रोज़ाना लोग जो है ना एक बैग का गल्ला एक माल कोई भी भेड़ बकरी और एक जिंदा इंसान लाके यहाँ रखते थे
और वो खाता था रोज़ाना के हिसाब से। ड्रैगन जी ड्रैगन। और उसने वार्निंग दिए हुए थे कि अगर मेरा खुराक बराबर आपने नहीं किए तो मैं पूरा गांव को एक दिन में खा जाऊंगा। तो इसलिए वो फिर रोज़ाना के हिसाब से एक इंसान, एक बैग का गला और एक गोट और शीप कोई भी ला के यहाँ बांधते थे। तो फिर जब बाबा गंदी ज़ियारत आई, बाबा गंदी जो है ना वो आया, फिर उसने फाइट किए और अजदहे की जो है ना 9 सर थे और अजदहे को उसने मार के ना ख़त्म कर दिया और फिर गांव वाले आज़ाद हो गए। ये जिधर से वो फ्लडेड एरिया जो था ना वो इश्कुक थे, वो कराकुरम माउंटेन्स में है। और अभी जब हम उधर से ज़ियारत की तरफ, बाबा गंदी ज़ियारत की तरफ हम टर्न कर गए तो ये वैली जो है ना ये पामेर माउंटेन्स में आता है। तो पामेर माउंटेन्स जो है ना चिपुरसन में यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर ये आप जो है ना लिटिल पामेर चले जाते हैं। फिर जो बिग पामेर है, अलीचूर पामेर सेंट्रल एशिया में, इसकी यहाँ से शुरू है। काराकोरम और इन पहाड़ों में फ़र्क क्या है? कराकुरम ऐसे है कि कराकुरम जो है ना, आप जब पहाड़ों में चलेंगे ना, आपको जब एक्सपीरियंस होगी, कराकुरम माउंटेन ऐसा है कि जैसे कोई जवान मर्द या औरत कोई भी यंग है ना, उसको खुद भी इतना समझ नहीं है कि किधर पाँव रखने हैं, किस तरह चलना है, क्या बोलना है, क्या करना है। कराकुरम माउंटेन इस तरह है। अब जब जा रहे होंगे ना तो रॉक्स फॉल होंगी और पत्थर गिर रहे होंगे, फ्लड्स हो रहे होंगे और स्लाइड्स हो रहे होंगे और पत्थर जो है ना वो बड़े चमकते हुए होंगे। जब आप पामेर माउंटेन में चले जाएंगे ना तो वो सो रहे होंगे जैसे कोई बूढ़े लोग हैं, इस तरह से वो सोते हुए होते। उसमें रॉक्स फॉल भी नहीं होगा, उसमें फ्लड्स भी बहुत कम होंगे और वो ऐसा देखने में आएगा कि बस ये जो है ना सो रहे हैं। तो फर्क ये है। काफी जिगजग्स हैं इधर, 2-3 आराम से जाने। मैं घोड़े के साथ नीचे गिर गया इधर। मैं इधर सर्दियों में घोड़े के साथ आ रहा था ना तो गाड़ी आ ही नहीं सकती थी। तो इस जगह आके, इधर आके ना उस जगह से मेरे घोड़े नीचे गिर गए और नीचे जो दरख्त है नीचे, घोड़े भी उधर चला गया, मैं भी उधर गिर गया और फिर लकीली दोनों वापस रोड पे निकल आए। जिधर हम अभी जा रहे हैं ना वैली में, इसके लेफ्ट साइड पे कराकुरम माउंटेन्स है और राइट साइड पे इसके पामेर माउंटेन है। और थोड़े आगे जाके ना जो मैंने आपको कहा कि इरशाद पास की ये जो माउंटेन नज़र आ रहा है ना, ये हिंदुकुश माउंटेन की ईंट है। अभी हिंदुकुश माउंटेन यहाँ से शुरू होकर ना ये चले जाता है चित्राल, जिधर आप तिरचमीर आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले हम गए हैं, ये इसमें आता है, हिंदू राज में आता है। फिर ये आगे जाके बदख्शान इसमें आता है, फिर जाके आगे काबुल आता है, फिर बामियान आता है, फिर हेरात आके ना ईरान तक चले जाते हैं। ये माउंटेन जो सामने हिंदुकुश माउंटेन, तो इधर 3 माउंटेन का जंक्शन है, संगम है। ये कौन कौन से? कराकुरम, पामेर और हिंदुकुश। अच्छा। बाबा गंदी ज़ियारत के साथ जो उस तरफ 4 दीवारी है, उधर मैंने घर बनाया हुआ है। तो मैं ज़िंदगी के अगले जो मेरे रेस्ट ऑफ द लाइफ होगी वो मैं यहाँ गुजारना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि हज़रत बाबा गंदी जो है ना वो बदख्शान से ट्रैवल करके इस रास्ते वो शायद वो यारकंद की तरफ जा रहे थे या फिर हुंजा की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे आके वो फौत हो गई और उनको यहाँ दफनाया गया है। तो यहाँ पे इसकी मज़ार है बाबा गंदी की। तो ये भी कहा जाता है कि ये जो है ना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो है जो इमाम है हज़रत अली मुर्तज़ा के बाद ये छठा इमाम है। ये जो है ना हमारे जोरखून से हैं और वॉलंटियर है, 30 साल से यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं, लोगों को चाय बना के खाना बना के तकसीम करते हुए होते हैं। तो
और पुराने ज़माने में जो लोग आते थे ना, उनको रहने की यहाँ कोई जगह नहीं थी, तो ये जो जगह बनाए हैं ना, कोई बारिशों में लोग आते हैं या उसमें चले आते हैं गर्मी में, तो वो लोग यहाँ बैठ के अपना खाना जो उनके साथ होते थे वो खा लेते थे वो चीज़ें। कर सकते हैं, कर लेंगे। आपको परेशानी क्या है? आप देखिएगा ना रात को हम क्या डांस करते हैं, देखिएगा रात को, अभी देखिएगा रात को हम डांस करके फिर इधर आओ। इसका नाम क्या है? कुमकुम। कुमकुम कुमकुम। कुमकुम। ये कुमकुम है। ये हमको लेके आइए इधर बाबा कुंडी, पीछे पामीर और अफगानिस्तान नज़र आता है यहाँ से। इतना खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा मौसम है ना कुमकुम? नाइस। तुमको मज़ा आया गाड़ी में? गाड़ी में जंप लग रहे थे ना ऐसे, है ना? तुमको बहुत मज़ा आ रहा था ना? पीछे से तुम बोल रही थी बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, है ना? रास्ता कहाँ से? आगे से ये है ये। यहाँ की जो बकरियां हो उनका ऊन देखो कितना है उसमें, थिक कोट है बालों। हाँ उनमें से टॉप पे जाएंगे। ओए जाओ। Wait. चलो That's what happens. बड़े डेडली थॉर्न हैं, सी बग थॉर्न। जितने ही उसके उम्दा फ्रूट हैं जानने वाले लोग। उतने ही थॉर्न्स। आप लोग इधर ही रहते हैं? नहीं, ये आए हैं सुबह। आए में मोटरसाइकिल पे? I love this चूल्हा यार। Ja, Ferris. Weil die Bober sich aber dann mit Radi. ओफो क्या लाइट आ रही है। आप ही बैठ जाए प्लीज। उधर हल्का सा बस। Tu vabbè, ti dico il spittelli. E mi sa il t-shirt, şu somon întrebați mă. कट मत कर। You want to run off? Тут чизме alto. Ti aki pak. Ders reçni ver bu yine. Uza. Kaç bak. Bakayım rica etine de. Tehdide bırakınız. Bakın git yani tersi. tamam uçaranı mı da? Motor bu da şu kum gel. Kim tuttu? क्या किसी का ही İşte konuşacak ne? Recimo ga će isključeno bez meni. Imaš wichtige čiz. Či bimiş ne kaže čet zdravstva neko. A bi vi to sad spune bandar, torčeze. Nemar unum neko izma, nikto da sarba bandar. Kašt pa dale, ne, ušat vi. Čak dan? A, Yok kızma.
Evet, bir Konuşacağım zeytin. Bilema. Nina. Daqui nas basni. Kombinam. Adra. Uğdu bir de çırpı okey uğdu bir de çırpı. Gida bent basni roski utra. Dime. Ti vuoi un svet kazavne ti? Švedke. Ne vado sempre per cosa se cari kuto karione. Dabar vahidi. Kazava. Evnan fink. To ja. Ja. Treba. Ja, da flyt väl där. Çok na ya baj dem sedlim tu ke trajična. Ugdit ke ahni. Kaçma. Sürvit. Zagaš gdje to pangarmo. I vašit. Zagaš kuma. ये जगह जो है ये मीर ऑफ हमजा ने मेरे वालिद साहब को गिफ्ट किया हुआ है। जब आर्मी यहाँ नहीं थी मेरे वालिद साहब जो है ना वो बॉर्डर कंट्रोल उसके पास था, वो बॉर्डर लेवीज के हवलदार हैं। उसके माते 5-6 लोग और थे जो उसके साथ जो है ना ये बॉर्डर कंट्रोल करते थे मीर ऑफ हमजा के ज़माने में, जब ये रियासत हमजा था। तो फिर वालिद साहब को मीर ऑफ हमजा ने ये जगह गिफ्ट किया हुआ है। तो वालिद साहब जो मेरा था वो लेविज से पेंशन आने के बाद भी ना वो यहाँ यही रहता था। और मेरे जो मेहमान आते थे जैसे आप हैं गांव में आते थे, फिर वहाँ से मेरे वालिद के पास इधर आते थे, फिर यहाँ जो है ना यहाँ वो घूम के फिर वापस उधर गांव आते थे। तो वालिद साहब ने कहा कि अगर मैं फौत हो गया तो मुझे यहाँ दफनाना है। और उसने ये भी कहा कि अगर मैं गांव में भी फौत हो गया तो गांव से मुझे यहाँ लाना है। तो ये बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग बात थी, क्योंकि गांव में जो है ना गांव से इधर का सर्दियों में एक्सेस ही नहीं था, गाड़ी आ नहीं सकती, रास्ते ब्लॉक थे। तो अक्सर हमें हर सर्दियों में फ़िक्र होता था कि अगर वालिद साहब को कुछ हो जाए गांव में तो हम किस तरह लाएंगे। तो उनकी फौतगी जो है ना वो अक्टूबर को हुई। तो अक्टूबर को इसकी फौतगी हुई तो फिर हमने उसको वहाँ से जो है वो लेके इधर आए, तो इधर दफनाए, गांव से लेके इधर आए। ये तो याक है, हाँ याक है। ये तो याक है। और उसकी ये देखा है? ये आपने खुद शिकार किया हुआ मेरे ख्याल में। हाँ खुद लगा है। अच्छा लगाया भी खुद ही? हाँ खुद बना के लगा है। Circa cu ilesni de rečni vem, če odem pačke. Ah ni tega peč, cuk štenga. Ja ju putem goje. बाल हैं। Jem ksaj več nas, savijak tu reč. Çok Let's Baal हैं ये। इधर सफ़ेद गिर ना जाए ये। नहीं नहीं ये चिपक जाएंगे, अभी घूम लगाऊंगा इनको। Şücaat ne o zaman da? Ne, zangat. İşte te kaç da. Laltin bran. Da tisbat. आपके साथ माचिस है? माचिस? लाइटर यानी हाँ लाल शूटिंग। केरोसिन है बस। Kaç sene? Kidrar teni kaşar teni. कैसी लग रही है टोपी मेरी? टोपी की याद रहेगा ना, ये 60 के बाल है। Ketki. Tavuk. Ben de ben. Kerosin है। Junior close. हाँ गाउस।
Yer kıracağız Bas, siz. yok dobra. Trabalece. Unde trabalece. Икку, зарчиска дия, акча сануч. नहीं यार कुछ मिला के वो तेज प्रभा हमारी वकी में हलो कैसे बोलते हैं? चिज़ोले चिज़ोले। चिज़ोले चिज़ोले का मतलब कैसे हो? कैसे हो चितोरस और दोनतम पासु हाँ सी चितोरस चिज़ोले चिज़ोले। एक बहुत अच्छा वो किसी ने रिकॉर्ड किया था ना, दोनतम पासु हाँ वो मेरा दोस्त है ज़ुहैब इसी जगह उसने किए हैं ज़ुहैब। इसी घर में किए हैं यहाँ पे क्या है इस ज़ुहैब मेरा दोस्त है, कमरे में? कराची ज़ुहैब वाला लड़का। ज़ुहैब वेलजी, ज़ुहैब दोस्त है वेलजी। मेरा और मैंने खुद सिखाया वो सारे वो जो प्रोनाउंस कर रहा है ना वकी हाँ हाँ जिस तरह आपने पूछ रहे इस तरह वो भी पूछ रहा था ये भी इसने सारे प्रोनाउंस किए इधर जनवरी में मैं उसको देखा है जनवरी में ऐसी ठंड थी फिर दो खरगोश मारे शाम को खरगोश था खाना खरगोश का गोश्त बहुत गर्म होता है, हाँ, गोश्त खा लो सर्दी नहीं लगेगा। तो वो सारे यहाँ किए हुए हैं ईगार रन करें तो उसका ठंडे के बांग्लादेश ने रहे आम खाल के दिश के मिसर खाते अगर नी इशू गार मार इशू गीचना गुजरती लोग नगरात बाज गुजरती Nee, tike. नाच थी तो तफला सब Аз захрам гони. नहीं रार में तो नहीं बन रही ये ऑटोमेटिक के साथ है ना इसकी जो बस कंप्यूटराइज हर चीज वो दिखाते हैं कि धुआं किस तरह जा रहा है स्क्रीन पे चीजें इसकी आ जाती है हाँ वो चाय पकने से पहले वो स्क्रीन दिखाएगा ना रेड लाइट हाँ सीटी मारेगा। डॉग यहाँ से तो जाने का दिल नहीं चाह रहा यार है। चुप करो यार, बैठे रहने दो मुझे यहाँ। Олим шокли. यार डॉग छोड़, यहाँ मुझे छोड़ दें। है ना, ये हमारे कबायली, हम लोग भी ऐसी हैं कबाइल। कहाँ पता नहीं पैदा हो गए गलत जगह पे। गलत जगह पैदा हो गए। आपकी किस्मत है, आप इधर पैदा हुए हैं। आप कराची में पैदा हुए होते तो फिर आपको ये माहौल नहीं मिलता। मैं भी आपकी तरह इस तरह घूमने आते इधर है ना, हाँ वो तो शुक्र करो, हम में थोड़े से जरासीम है, हमें घूमने का शौक वरना है। अगले लोग उधर पड़े हुए हैं हाँ उधर ही है। भाई हमारे दो चार साथी हैं, वो सोफे पे बैठ के टीवी पे देख के बस बोलते हाँ हमने देख लिया, ऐसे थोड़ी देखते हैं। Go, please. तो अब्बा इधर तो आके बैठे तो सही ना जरा 5 अब्बा मिनट। जो बाहर ऐसे वो अभी आएगा। जबरदस्त सनबेद ले रहे हैं, हाँ उसको चाय शाय हमने दिया कर पिया और फुल चार्ज हो रही उनकी बैटरी। गुड हो गए अभी ये चाय भी बनाएंगे फिर आप लेट जाएं इधर उधर ना रिलैक्स हो जाएंगे तो इसके बाद फिर हमारा आराम से घर वापस चले जाएंगे घर तो यही है हमने ड्रोन उड़ाना है ना वहाँ उधर, मुझे पता है कि आपकी चीजें वहाँ पड़ी हुई हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड हो गए चीज़ों से हमें कोई वो नहीं है। हमने ड्रोन उड़ाना है रास्ते में। हाँ वो गाड़ियों की पासिंग लेनी है एटलीस्ट 2 जगह गाड़ी की क्या करनी है वो जो उड़ाएंगे गुजरते हुए ना, गाड़ी चलेगी ना तो वो फिल्म खींचेगा। जहाँ खुला एरिया है ना वहाँ फॉलो मी करके। वो फॉलो करेगा डोंट फॉलो करेगा, हम गाड़ी में होंगे। जबरदस्त ये भालू है, ये भी जिंदगी ये भालू है, स्कोर विच कहता है ये भालू का नाखून है ये, और ये शार्क का दांत है, एटी खूब जिंदगी क्या है और ये आलम जान का है। ये क्या है? बहुत खूबसूरत है। अभी इसके अंदर मैं यहाँ से छोटा पत्थर लेके डालूंगा इसमें। साथ जाएगा थोड़ा सा वो रुई अंदर रख के ना इधर जो लगा हाँ। उसमें वो पत्थर रख के इसको पीछे जो सीनरी थी माइंड बॉगलिंग, आगे पामीर, ये यहाँ पे जो पहाड़ है ना वो ऊंचे नजर ही नहीं आते, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई हिल्स हैं, बिकॉज वी आर ऑन 4000 feet, 4000 meters. Can you imagine on 4000 meters? Kunjrab is another what 900 odd meters higher than this. ये जगह आपके हैं
वेरी फ्रेंडली। ये जगह तो अल्लाह ताला की है, उसके बाद आपके हैं। आपने हर साल ज़्यादा टाइम निकाल के आके हमारे साथ रहने, क्योंकि मेरे जो दिलचस्पी है, मैं लोगों को कनेक्ट करता हूँ आपस में, ठीक है ना। यहाँ की कम्युनिटी को कराची की कम्युनिटी से, बलूचिस्तान का ही है, पिछले दिनों आया था। जिधर आप जा रहे ना, ईरान की सरहद के साथ छपुर संजय जगह है, उसने कहा उधर मेरा घर है, कहा आप आओ तो मैं आपको उधर घुमाऊंगा। हो सकता है जब मैं कराची आऊँगा तो आपको भी लेके उधर ही जाएंगे। वो बिल्कुल बॉर्डर है, ये छपुरसन की तरह का। पीछे ईरान है का, और ईरान में भी हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, और इधर भी है, जैसे हमारे इधर वाखान में भी है, हम इधर हैं, तशकुरगन में भी हैं। तो इस तरह से तो ये उनके, तो मेरा मतलब होता है कि हम आपस में मिलें, हम एक घर के लोग हैं, बिल्कुल सब एक घर के लोग हैं, बिल्कुल। तफरुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम पहले लोग हैं, हमने साथ रहने हैं। जिंदगी लिमिटेड है ना, दिलों को करीब करना दिलों को चाहिए। करीब करना है, बाकी चीजें ये बात की है। सियासत बाद में, मजहब बाद में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई चीज नहीं है। हम हैं, बस हम हैं, जो भी है हम हैं, हमने साथ रहना है, साथ उठना है, जितने दिन हम हैं साथ गुजारना है, ये चीजें। सही बात। जी मेरा घर जो है ना जुतखून में है, और ये घर जो है ना, ये मीर ऑफ हुनजन है, मेरे वालिद साहब को ये जगह उसने गिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने 40 साल तक इरशाद बॉर्डर जो है ना, ये अपने 6-7 बॉर्डर लेवीज़ के साथ कंट्रोल किए। जब हुनजर स्टेट ख़त्म हो गया तो फिर मेरे वालिद साहब जो है ना, एज ए बॉर्डर लेवी हुकूमत पाकिस्तान के साथ उसने खिदमत करते रहे हैं ज़िंदगी के आखिरी तक। तो अभी मेरा एक घर तो इस तरफ है, एक घर उस तरफ है, दरमियान में आर्मी चेक पोस्ट है, और आर्मी चेक पोस्ट में मैं अपने शनाख्ती कार्ड जमा करके मैं यहाँ अपने घर आता हूँ। तो मुझे इसमें इख्तिलाफ नहीं है, आर्मी के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, और मैं वहाँ पे अपने शनाख्ती कार्ड दे के मैं इस तरफ आता हूँ। लेकिन बेहतर ऐसे है कि इसके बाद बहुत लंबी रास्ता है, तकरीबन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और आगे हैं, उसके बाद बॉर्डर आती हैं। सिर्फ ज़ियारत के बाद भी चेक पोस्ट बन सकती है, अगर बना लें, अगर कोई भी इस चीज़ को सीरियस ले लें, तो इस तरह की चीज़ें हैं। हम सजेस्ट करेंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो भी डेंटिस्ट है, हमारे जानने वाले। हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा उनको, लड़कों को, जो उनके जो बेटे, उनको बोलूँगा हाँ कि ये जो पोस्ट है ये लोकल्स के लिए बहुत इश्यू देती है। जी जी, इस पोस्ट को थोड़ा सा आगे कर दें, मामले आगे कर दें, ज़ियारत 1 को 1 किलोमीटर आगे कर दें बस। तो यहाँ लोकल्स को प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अब लोकल्स को शनाख्ती कार्ड जमा करके उनके घरों के लिए जाना पड़ता है। हाँ बैठ के चले जाओ। नहीं वैसे पहुंच गए।
ये देखें, जानवरों के लिए चारा स्टोर किया जा रहा है। उधर वो लड़का आने दें, आने दें, आ जाएं। ए, इन्हें अभी अलाउ नहीं है? नहीं Ce să viu unde?
आज का बहुत अच्छा रहा। ये बड़ी ख़ास जगह हम रुके हुए हैं। यहाँ पे 400-500-300 साल पहले बहुत बड़ा फ्लड आया था और वो जो पीछे पहाड़ है हम हिसाब लगा रहे थे, वहाँ से ग्लेशियर आया था ये। और बाबा गुंडी के मज़ार हमने आधा दिन खाना खाया, वहाँ लेटे सोए आराम किया, वो बेस्ट पार्ट था। अब आप वापस जा रहे हैं, देर हो गई है तो शायद अंधेरा हो जाएगा रास्ते में। ये आप देख रहे हैं यीशकुक ग्लेशियर सामने है, जो आपको वाइट माउंटेन्स के साथ जो नज़र आते हैं, ये यीशकुक ग्लेशियर हैं। इसके जो द एंड ऑफ दिस ग्लेशियर पम्मेरिसार, कुम्पिरदियोरसार, कुकीसार अप टू 7000 मीटर पीक्स हैं। और ये आप वो फ्लड की जगह देख रहे हैं, जब 300-400 साल पहले यहाँ फ्लड हुई है और यहाँ नीचे जो आबादी को ख़त्म किया इस फ्लड ने नीचे करमिन तक, तो ये फ्लड आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है नीचे। और शाम की जो खूबसूरती भी इसके साथ साथ सामने बिल्कुल है। खड़ा ही है। उधर लगा है। ये तो खड़ा है पीछे का गाड़ी। अच्छा, उसके लिए जगह है। ये सफ़ेद पत्थर है, अमजद के लिए उठा रहे, अमजद के लिए सफ़ेद पत्थर। ये देखें, अमजद को पसंद है सफ़ेद पत्थर, चिपरसन के सफ़ेद पत्थर। ये तो गलत है सर, आपकी बैग ऊपर रखें, नीचे सीधे सेटिंग करके नीचे सामान रखो। आप नहीं उठा रहे कोई पत्थर नहीं अपने नहीं, घर वालों के लिए? नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत है इतने पत्थर। ये पत्थर सारे कहाँ लेके जाऊँगा? आपने ड्राइंग रूम में रख दिया? नहीं, ये ड्राइविंग में सामान बहुत रखा हुआ है। कोई मिले पत्थर? पत्थर ढूंढ रहे हैं। نه خالی که میده بارت بدل است.
इधर से वो ट्रैक बना लो ना, वो चैनल की। वो बैठेगा बैठेगा वो बैठ अभी ये इनके डिनर का टाइम है ना, अभी स्टार्ट करके ही बैठेगा। ये साइज की छोटी चिड़िया को पकड़ेगा जैसे ये। हाँ, ये भी डरे हुए हैं। बाहर से बूढ़ा होता है ना, चिड़िया बहुत हो जाता है। जा आज बहुत फिल्मिंग करी, 3-4 दफ़ा ड्रोन भी उड़ा लिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तो यहाँ अगले साल भी आना चाहती हूँ। इधर वो शेपर्ड्स आने वाले हैं वाखान कॉरिडोर से, अफ़गानिस्तान से, बट वी आर जस्ट मिसिंग देम। वो कोई एक हफ्ते बाद आएंगे। तो अभी तो हम वापस जा रहे हैं आलम जान के घर। वहाँ हम खाना खाएंगे, बातें शातें करेंगे, कैंपिंग करेंगे। तो बाकी सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और यैक्स भी अभी हमने देखी। और पीछे जहाँ ड्रोन उड़ाया था वो ग्लेशियर था, तो वो ग्लेशियर नज़र नहीं आता क्योंकि पत्थरों से जो है वो कवर्ड होता है। तो इन जगहों पे आके बहुत वक्त गुजारना होता है ताकि वो बुलावा आ जाए। चलते हैं, जो बुलावा है ना तो फ़ौरन जाना होता है। एक सेकंड जी, क्या कह रहे हैं? इसके बाहर ही ठीक है। वाला देना था। बैटरी खत्म। डॉग हम आगे से जा रहे हैं, आप रेडी रहना। इस तरफ आ जाए। लाना मीटर ला टेंशन बस सही है। हाँ पकड़ के, हाँ छोड़ दो, मीटर ले आना। ऊपर जाने दे पहले, की क्या हो गया जी? पंचर हो गया। ये आगे से और बहुत ही नसीब गंजा हवा आ रही थी हम लोग।
ज़ियारत से वापस जा रहे थे कैंप साइट, एक रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली वाले का टायर पंचर हो गया तो उसको ज़रा हेल्प कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो आज आप रेडी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आज क्या कल भी रेडी थे और क्या, ऑलवेज रेडी। देखें जैक, देखें कितना हैवी रखा हुआ है और यहीं पंचर लगाया है इसको, यहीं पंचर लगाया है पहाड़ों के बीच में। क्या हमने अभी यहाँ पीछे यैक देखी, ओहो जबरदस्त, पूरा झुंड था उनका। और आज बहुत जो हमने सीनरीज देखी हैं, हाँ मज़ा आ गया। आज जो हमने लिटिल पामीर के लैंडस्केप देखा, वो तो देख के दिल खुश हो गया। बिल्कुल एंड पे थे हम, पाक अफगान बॉर्डर, हाँ बिल्कुल, चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया था। वहाँ हमने तो क्या हमारा- उम्दा स्नैक किया। हाँ हमारा एक्सपीडिशन यहाँ पे ओवर हो, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमने टच कर लिया। अब हम जाएंगे सड़क sea खत्म level। हो गई। हाँ। आगे और इजाज़त नहीं थी, वरना हम तो चलते रहते हैं। हाँ इजाज़त भी नहीं थी और सड़क भी नहीं थी। खैर सड़क की तो इशू नहीं है, हाँ, लेकिन इजाज़त भी नहीं थी। 500 साल बाद जब जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी, हाँ। दुनिया तो फिर हम जाएंगे आगे, जाते ही जाएंगे जहाँ तक जा और सकते हैं। हाँ। तो पंक्चर लग गया कैसे? देखो बेलचा कैसे रख के ले जा रहा है पावर, देख लो आधा वहाँ से निकला हुआ। अभी जो है ये मुझे जगह मिली है, यहाँ पे मैंने अपनी सारी चार्जिंग की चीज़ें लगाई हैं। इसमें कौन सा तार आएगा? ये फ़ोन का तार है, ये तो लग जाएगा यहाँ पे। एक चिकन कॉर्न और एक हॉट एंड सॉस दे दिए। हॉट एंड सावर। हॉट एंड सावर, हॉट एंड सॉस है, सावर है? सावर है। हाँ ठीक है। मशरूम डाल दो इसमें, तो मशरूम्स हैं यार कल अंडे बनाए हम अपने ब्रेकफास्ट के। हाँ कल ऑमलेट बनाते हैं।
आज ठंड कम ब्लैक पेपर नहीं, काली मिर्च नहीं है, इसको नहीं, नहीं है। सूप का मजा ही रह गया। चलो कोई नहीं, अब अगली बार याद रखिएगा, कुछ भूल के आए थे। आज ठंड कम है। हम शिकारी है ना, अक्सर बूटी देखते होते हैं। ये ले, जी मेरे लिए डाल दें प्लीज। पकड़ना पड़ेगा, मेरे फिर हाथ दो नहीं है, मैंने हमें सबको भी देना है। ये पकड़ने कुमकुम दो। कुमकुम पीना है? है कुमकुम? Lipsi sen tukar. बहुत गर्म है। Net kennen. ये ले कुमकुम। Cheesecake. Thank you. Muscale se aper buxiludos tu compre. थैंक यू। डाल दो। वाह जी वाह। अमित साहब आप कहाँ बैठे? चिप्पर सन और आप यहाँ क्या है यहाँ? आग लगा रहे? हम वहाँ बैठे हैं, क्या है यहाँ पे? क्या ना? है ये? चिप्परसन। चिप्परसन का मतलब? हाँ, क्या पूछते हैं? हाँ, क्या पूछते हैं? किधर? क्या पूछते? शादी के वक्त बिल्कुल फर्क होता है म्यूजिक। हाँ, वो बड़े ड्रम के साथ वो सुरनाई किप मना दे रा किपरा Dur jail. لا نختار له الجنكل. الجنكل ناخذ بول. قديش ما ايش ده؟ कार्ड ना सोचता بس اخذها كوست. चार्ज के كوست كارد. जाओ चा चिका जाप चाय आज निशान जाओ दे ليش ما تحاول؟ इधर आ जाओ मेरे साथ। मैं गरमाई में आ रहा हूँ। आज
वॉक लड़के जाग रहे हैं आ रहे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है किधर जाना है Tapi katra uç da finan ben kat buyurun pasi kat trabdi gel kısar medruk Buyur ben ben kaçma. kata uç you got you sab laigna kat you chat da kat you sagna Thank you. robari kat sagna Wow. sab ben sab ben Toma. Esa nasıl Yük satıyor koy. sarına. ni yure hoş kat Bak diye लड़के भी आएंगे आएंगे वो लड़के जब आएंगे 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 वही तो नहीं hem dai batiso Kom. dem teni dem jugna you तुमको क्या निकाल थोड़ा चावल सब थोड़ा पास में। सालन वो क्या चीज़ है सब्जी इसमें चिकन है उसमें मटन है और उसमें ये आलू है वो बताना मुझे हाँ फिर मैं और बॉइल्ड आलू है बस मटन से ले लें चमचा दे पुत्रू कट वो बल्ले अदरा दिसखुन कट ना क्या दिया हमने कर रखा बताओ Şeyler गोश्त और नहीं दे चोरबा कुरबा ah çim bat Diknip de gar öte çiz ये gar mazar bekta टेंशन एक चावल दी बस gar kat ya uy trem kat yun to gar zar कट से बने यार शांगला से इधर आए बीशाम फिर गिलगित आए खूबसूरत हो गया मैंने भी ये किए शांगला बहुत प्यारा है बहुत खूबसूरत जगह मैं यहाँ से गिलगित किया फॉरनर्स भी मेरे साथ थे वहाँ से शंदूर गए पोलो फेस्टिवल देखे वहाँ से चित्राल गया तो वो फ्लाई करके स्पेन चले गए तो मैं कलाशा गया अकेला तो कलाशा से नीचे उतरा मैंने कहा कि शंदूर से जाऊँ मैंने फिर सोचा यार ये मेरी गाड़ी खत्म हो जाएगी जंपे बहुत है सुना था कि पीछे से भी आ सकते हैं हाँ। तो मैं वहाँ से वो टनल भी नहीं देखा था लवारी मैं लवारी से दीर निकला दीर से तेमरगरा गया गाड़ी की थोड़ी रिपेयरिंग भी की चीज़ें वहाँ से मैंगोरा आया मैंगोरा से इस तरफ से शांगला से वही उसी पे आए वो हम शांगला से आए ना तो 2 दिन पहले वहाँ से सड़क बह गया था शिमला सड़क भी। हाँ शांगला पे नीचे बारिशों की वजह से वो अक्सर बीशाम के करीब हाँ, वो बह गई थी सड़क वो दरिया बहुत करीब आ जाता है सड़क के ना हाँ, तो वो बह गई थी तो वो तस्वीर भी आया डॉन के अंदर ना वो वही वाला हाँ। तो इनके जानने वाले हैं बीशाम में इन्होंने फ़ोन किया उनको तो उसने कहा कि सड़क खुला है हाल के छोटे ट्रैफिक के लिए ना मैंने कहा यार इतना लंबा हम चक्कर लगाएं पेशावर से मानसेरा से इधर उधर हम सीधा यहाँ से जाते हैं देखेंगे क्या होता है अगर टूटा हुआ भी है सड़क तो वो दिन भर में वो छोटी गाड़ियाँ तो निकाल देंगे हाँ, निकल जाते हैं। तो फिर हम उधर से बीशाम आए फिर बीशाम से गिलगित सही हो गया इस वाले रास्ते में तो हमारे 2-1 दिन बच गए उसमें हाँ सही है लेकिन वो वाले करते हैं ना शंदूर वाले पहले भी किया आपने हाँ किए मैंने जबरदस्त है ना बहुत जबरदस्त शंदूर के ऊपर एक दिन अपने टेंट लगा के ना, क्या बात की मजे है यही करना था हाँ, मजे है। और सड़क सीधी उसके बीच में से जाती और मैंने जब शंदूर देखा ना पहले दफ़ा मैंने फरवरी में देखा और मैं साइकिल के साथ यहाँ से गिलगित गया गिलगित से शंदूर करके ना मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ तो वो चाइनीज़ साइकिल है ना दूध मूध इस्तेमाल घेर वाली है नहीं बगैर गियर के जो दूध के लिए इस्तेमाल करते ना नीचे पंजाब में तो मैं जब उधर गया शंदूर से इस तरफ वाले गांव में ना रात हो गई ठंडे भी थे तो मैं वहाँ ठहरा मैंने कहा कि शंदूर का रास्ता है मैं कही नहीं ये तो पिछले नवंबर से बंद है 3 महीने हो गए बंद है रास्ता अच्छा ठीक हो गया तो फिर रात को सोया सुबह नाश्ता करके उन्होंने कहा आप किधर जा रहा हो मैंने कहा थोड़ा आगे चक्कर लगा के वापस जाऊँगा कहा ठीक है फिर मैं निकला आगे गया तो बर्फ़ ज़्यादा आ गया बर्फ़ यहाँ तक आ गए तो मैंने बैग के ऊपर साइकिल डाल दिया ऊपर चलता रहा प्लेटूम पे गया तो प्लेटो द कोई झील मील नज़र नहीं आ रहा है झील मुझे नहीं पता झील भी इधर है मैदान आगे थोड़ा सा खवे की तरह दूर नज़र आ रहा है कुछ आया तो वो FC का वो है चेक पोस्ट तो लोग 2-3 हैं उधर वो भी कब से फंसे हुए हैं उधर तो वो उन्होंने मुझे देख के भी खुश हो गया लंबे बाल के साथ आदमी उर्दू बोलता हुआ तो फिर उन्होंने खाना शाना भी दिए मैंने कहा उनसे कहूँ चीज़ें
तो वो भी रेडियो से गाने सुन रहे होते थे। तो उनको मैंने कहा कि मैं ये फलां फलां मेरे गाने, वो भी खुश हो रहे थे। तो उन्होंने, एक ने साइकिल उठाया, एक ने मेरे बैग उठाया, आगे लसपुर के ऊपर तक ले गए। तो वो फिर वापस हो गए, मैं वहाँ से नीचे लसपुर उतरा। फिर अगले दिन मस्तूज गया। तो लवारी भी बंद होता है सर्दियों में, और ये शंदूर भी बंद है, सब बंद है। तो मैं उधर मस्तूज में उधर मोची एक उधर है, धूप की तरफ बैठा हुआ है, जूते बना रहा है। मैं भी उसके पास कुर्सी पे बैठ गया, गपशप कर रहे हैं। तो एक पुलिस वाला आया, उसने कहा कि नहीं आपको इधर थाना बुला रहे हैं। मैंने कहा थाना किधर? उसने कहा इधर नज़दीक ही है। तो मैंने मोची को कहा मेरी साइकिल देखने, उस पर सामान डली हुई है। उसने कहा ठीक है। फिर मैं गया थाने, उन्होंने कहा कि ये लवारी भी बंद है, शंदूर भी बंद है, सारे बंद है। तो अंग्रेज किधर से आ गए? अब बात ही नहीं है ना। तो मैं जब उधर थाना गया तो वो कंपाउंड में धूप भी थे, थोड़ा सा वो निकले थे धूप में ना। तो इंस्पेक्टर जो था, जब मैं अंदर घुसा, उसने कहा नहीं ये तो मैं जानता हूँ, उनसे के लोग हैं इस तरह पागल जैसे लोग। नहीं तो ऐसे मौसम में आप गए क्यों? बस इधर क्या करना है सर्दियों में, चलते रहे, क्योंकि गर्मियों में अपने काम फिर करना है ना, तो सर्दियों में ये करते रहे। फिर वहाँ से उधर गया ब्रोगिल से वाखान जाना है। तो ब्रोगिल में जाके मैंने फौजियों को इधर छोड़ के सीधा निकला आगे। हम उसी सड़क पे गए ब्रोगिल वाले, जो ये ब्रोगिल वाले। हाँ। तो जब आगे भी गया तो वो लेवीज वालों ने रोका, उन्होंने कहा कि नहीं आपने फौजी से पूछ के दिया है, तो गलत किया है। तो मैं फिर वापस फौजियों के पास आया पूछने। फौजियों के पास आया तो उन्होंने कहा कि आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, VIPs आ रहे हैं, जनरल साहब आ रहे हैं, तो आप इधर कमरे में बैठो, वो जब चले जाएंगे तो हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने बात क्या करना था, उन्होंने डांटने थे कि आप चुपके से बगैर पूछे क्यों गए। तो मैं उधर कमरे में बैठा हूँ, हेलीकॉप्टर आया, कहीं उतरा, लोग उससे नहीं निकले, उन्होंने वापस जाने थे, जल्दी में थे। इन्होंने बड़े चिप्स पकोड़े फलान चीज़ें बनाए थे उनके लिए। तो जनरल साहब आया वो छावनी के अंदर वो विजिट के लिए ना। तो जब मेरे कमरे के सामने से गुजरा था, मैं निकल गया अंदर से। सूबेदार साहब मुझे छुपा रहा था ना कि जनरल साहब ना देखें, जब ये चले जाएंगे तो फिर हम इनसे बात करेंगे। जब जनरल साहब अंदर आया तो मैं निकला, तो उसने हल्ला होकर के फिर गपशप शुरू किए। कहा किधर क्यों? मैंने कहा हम देखो क्या करते हो, उन्हें एडवेंचर करता हूँ, साइकिल के साथ चलता। उसने कहा कि मैं भी अल्पाइन क्लब के मेंबर हूँ। मैंने कहा मैं भी हूँ। तो दोस्ती पड़ गई। सूबेदार साहब देख रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं। कि बोल कर। हाँ, काफ़ी गपशप होने के बाद जनरल साहब वापस चले। तो वो सूबेदार साहब को कहा कि हमारे मेहमान हैं, इसकी ख्याल करना है। तो जनरल साहब चला गया तो सूबेदार साहब खड़ा हो गए। तो जो चिप्स वगैरह, मुर्गी फ्राई, ये चीज़ें किया था वो मेरे सामने रख दिए। फिर मैंने कहा कि आप क्या करते हो? सूबेदार साहब ने, मैंने कहा कि मैं वाखान जा रहा हूँ। अब वाखान अफगानिस्तान जा रहा हूँ। ये भी मानी रखता था कि क्यों जा रहे हो? मैंने कहा उधर कर्जे है, किसी के ऊपर पैसे लाने जा रहा हूँ। ऐसा कर कहूँ कि मैं घूमने जा रहा हूँ, कहेंगे जासूस है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैंने कहा मैं उधर मेरा पैसा किसी के पास है वो लाना है। तो उसने ख़त भी लिख दिया, बड़ा ख़त लिख दिया उधर के नंबरदार को, उस तरफ वालों को जानते। मैंने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, इसकी जो कर्जे हैं इसको दे के ना, इसको वापस बॉर्डर क्रॉस करा देना। हाँ। तो वो ख़त मैंने वैसे ही जेब में रखा, पीछे मैं सब कुछ जानता हूँ वाखान में ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो साइकिल लेके सरहद पहुँच गए। उस तरफ सरहद गांव का नाम है आखिरी, जिस तरह जूखून है वाखान में ना। तो उधर रशियन वॉर के बाद किसी ने व्हील नहीं देखे थे अफ़गानिस्तान में ना, वाखान कॉरिडोर में, क्योंकि आपके पास अगर गाड़ी हो, साइकिल हो, कोई चीज़ हो, तो वो जो आर्मी के लोग हैं वो इस्तेमाल करते। घोड़े लोग नहीं रखते थे। अगर आपके घोड़े हैं तो आर्मी वाले आगे सवार हो गए, ले गए, जिधर वो मर गया फेंक दिया, चले गए। तो इस तरह से जब मैं गया तो साइकिल के साथ वक़ी आदमी, लंबे बाल आदमी, मर्द लंबे बाल के साथ नहीं थे। 30 सालों से लोगों ने नहीं देखे थे। तो ये नया काम था उनके लिए। तो इधर के गांव वाले मेरे साथ जिस तरह बाराती नहीं जाते, अगले गांव जाते थे, फिर ये वापस आते थे, तो वो वाले गांव वाले दूसरे गांव, इस तरह मैं नीचे अशकाशिम तक चले गए उस ज़माने में। मेरे साथ बड़ा ड्रामा हुआ था इसके ऊपर, शंदूर पे।
हम फिशिंग कर रहे थे ऊपर, हाँ ऊपर, फिशिंग कर रहे तो दो बच्चे गधे पे कुछ लादे हुए जा रहे थे, तो वो गधा बैठ गया। अब वो बच्चे उसको धक्का लगा रहे, वो नहीं उठ रहा गधा। हाँ, वो उसमें पानी में नहीं, सड़क पे। हाँ, तो वो जो गाइड था वो मुझसे कहने लगा, साहब इनकी मदद करनी पड़ेगी, ये गधा उठेगा नहीं इनसे। हाँ। मैंने कहा चलो करते हैं। अभी चलते हैं वहां जाके। अभी वो गधे के ऊपर ना ऐसे 2 लकड़ियां बंधी हुई आगे हाँ। और 2 लकड़ियां ऐसे पीछे, और और साथ में इतना बड़ा थैला है इस तरह, उसमें गोबर उसमें गोबर भरा हुआ। अभी क्या करें, वो कहते साहब तुम पिछला वाला लकड़ी पकड़ के उठाओ, मैं अगला उठाता हूं। मैंने कहा लकड़ी तो मैं पकड़ लूंगा, ये अगर वो गोबर जो था ना, वो आधा तैरता हुआ, आधा पक्का, आधा वो। मैंने कहा अगर ये कहीं से मेरे ऊपर आया ना तो बस गया। अभी मैं उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने पहले उठा दिया, आगे से उठा दिया। उसने आगे से उठाया ना, वो गोबर ऐसे सीधा मेरे ऊपर इधर। चलो कोई नहीं, उठा के ऐसे रखा, गधे को खड़ा किया, फिर वापस रखा। अभी सारा गोबर लगा हुआ ना। अच्छा, वो 10 मिनट तक तो उसकी वो आती है बिसाल, उसके बाद नहीं आती। नहीं, वो खत्म हो जाते हैं ध्यान में बैठ के। तो मैं नीचे गया, वो इतने पानी में हम फिशिंग करते, करते मैंने कहा लाओ यार मैं ये इसको जरा साफ कर लूं। तो पानी तो -40, वो तो इधर लगाया नहीं, वो गोबर और जम गया। तो अब वो जो गीला गोबर था वो बर्फ। अब जब मैं वापस आया तो ये लोग वहां बैठे थे। अच्छा, मुझे नहीं पता मेरे में से कितना बिसांद आ रहा है। अब तो तूने सारी मछलियां पकड़ी उधर वापस। ये कहते ये साहब मुझे कहते गाड़ी के पीछे डाले में बैठो, आगे नहीं बैठने देंगे तुम्हें। पीछे डाले में बैठ के आया, आगे नहीं बैठने दिया। 3 दिन तक साबुन लगाता रहा, उसकी स्मेल नहीं गई। यादें होती है जगह की तरह। बहुत इंटरेस्टिंग था। बिल्ली बहुत बिजी है। आपने इतना एडवेंचर किया कल ये बिल्ली मेरे साथ फंसे भी हो किधर? किस तरह फंसना है मतलब? कल बिल्ली जो है ना कभी मेरे किधर साथ फंस गए, किधर 2 दिन की जगह 8 दिन लग गए, कम या किधर को जो बकरी मर गया, याक मर गया, घोड़ा मर गया। उधर वाखान में जब हम पहुंचे ना, पहले गांव में उन्होंने बड़े मेहमानदार लोग हैं, बिठा के चाय दे रहे हैं। तो जो साइकिल बाहर खड़ी थी, किसी ने थोड़ा सा पाकिस्तान देखा हुआ था उनमें से ना, उन्होंने साइकिल को निकाल के शुरू किया है पैडल लगाने। तो पैडल इस तरह जोर से लगाया ना कि वो व्हील नहीं घूमा, पैडल टूट गया उधर से। अभी फिर मेरे पास स्पेयर पार्ट भी नहीं है कि उसको जोड़ दूँ ना, किस तरह उसको जोड़ दें। तो बस साइकिल ख़त्म हो गया, पैडल उसको घुमाना पड़ता है, पैडल टूट गया बिल्कुल इधर से, जो जंक्शन है जैसे टूट गया। अभी एक दिन मैं वहाँ ठहरा, मैंने कहा क्या करेंगे। मैंने फिर कहा कि वो लोहार की दुकान है। मैं कहा कि हाँ है, किधर है? फलान जगह है, ठीक है। फिर उधर गया, उधर मैंने उसको खुद गर्म करके उसे मार के मैंने ठीक कर दिया और चला फिर उधर से आगे चलते रहे। वो साइकिल तो आपको रखनी चाहिए थी याददाश्त। हाँ, वो ले जाके ना उधर जब इश्काशिम गया तो उधर जो उधर की जो आर्मी ऑफिसर था, कई लोग थे उसमें ना। एक ने ईरान में ज़िंदगी गुजार के आए हुए थे, तो रशियन दौर में ना, तो वो उसको साइकिल चलाना आता था। तो उसने कहा कि मुझे साइकिल चलाना आता है। तो मैंने सोचा अभी ये तो ज़्यादा मैं नीचे जा रहा होता था, तो मैंने सोचा अभी साइकिल को घसीट के इधर इरशाद से मैंने आना है। तो ये तो बड़ी लंबी कहानी थी, तो मैंने उसको दिया। मैंने कहा कि आप चला दें, क्योंकि उधर इश्काशिम में थोड़ा सा मैदान सी जगह है। तो मैंने कहा ये आपका हो गया, फिर उसको दे दिए। वापस लाए ही नहीं वो, वरना वो वाकई में वो रखने की चीज़ थी। बस जाता रहता था मैं 2-2 महीने 3-3 महीने। शिकारियों की बीवियां ऐसी होती है, उनको पता होता है ये सुबह को चला जाएगा, खुद ही आ जाएगा वापस। हाँ,
इधर के शिकार पे चले जाते थे ना, फिर रात को बस चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं कहीं, वो मारखोर भी उठा के 80-80 किलो के मारखोर हैं, लाइट भी कोई नहीं है, खाना भी साथ नहीं है, चीज़ें भी नहीं है।